बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम के बाद हम एक बार फिर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे वीडियो बनाने की डिमांड भी आई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जिनको इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और उन्हें एफ डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में आपसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपने फिर उनको आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देखें इससे पहले अगर आप देखें आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल के साथ स्टडी किया है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो अजम्पशन जो हाइपोथेसिस हम अंडर पॉपुलेशन मीन्स ले रहे होते हैं, वहाँ पे हम अजम्पशन क्या लेते हैं कि जो दो सैंपल आपने लिए हैं वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किए हैं फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ ही हम एक और भी बात करते हैं कि आपके जो पॉपुलेशंस है उनकी जो वेरिएंसेस है एक्चुअली वो इक्वल है, वो सेम है। ठीक है, तो ये हम टी में ये एजम्पशन वहाँ पे ले रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो वेरिएंसेस आपके पास इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो एक्चुअली उसको चेक करने के लिए, उस एजम्पशन को कंफर्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैंने बनाए हैं, जो पॉसिबली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, तो एक्चुअली ये वही क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो हम जो है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे इन दिनों। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं ताकि उनको इंटरव्यूज़ में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, आसानी होती है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। सो यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, या वो आपसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने सिंपल इस बात का क्या आंसर करना है, आपने देखें एफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या वहाँ पे पढ़ते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, वो दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो जो है एक्चुअली वो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि एफ इज द रेशो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स ईच डिवाइडेड बाय इट्स रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये तो स्टूडेंट्स हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वो आपसे क्या है कि हमारे पास सेकंड हमने बनाया है assumptions ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिक्वायर्ड assumptions है, लास्ट जो इंटरव्यूज हुए थे KBPSC की तरफ से, KBPSC में, तो उनमें भी ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की assumptions क्या है। तो असल में आपके पास इनके जो assumptions जो है ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की assumptions, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास दो सैंपल होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड दो सैंपल चाहिए होते हैं और वो दो सैंपल, उनमें जो सिलेक्शन आपने की है वो रैंडमली सिलेक्शन की है, इंडिपेंडेंटली और रैंडमली सिलेक्शन की है। ठीक है, ये इसकी असम्पशन है कि जो दो सैंपल्स आपने लिए हैं या आपके पास जो दो सैंपल्स हैं उनमें इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्शन हुई है। ठीक है, और जो आपके पास जो सेलेक्टेड सैंपल है उनका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, एफ इज़ दी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब की पहली असम्पशन क्या होती है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो एफ बी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की असम्पशन ले रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वेरिएंस
रेशो डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इस क्वेश्चन का आंसर फिर नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ पे जो है तो उन्हें ये तो पता है कि एफ जो है वो आपके पास रेशो है दो वेरिएंसेस का, ठीक है, लेकिन एफ का दूसरा नाम वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस टाइम पे उनके माइंड में नहीं आता। तो वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन असल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है, उसे हम वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन बी कहते हैं। तो ये जो नाम है ना, ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि अगर आपसे कोई भी पूछें कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वेरिएंस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने डायरेक्ट उनको कह देना है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एफ इज द रेशो ऑफ टू वेरिएंसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द रिलेशन बिटवीन एफ एंड काई स्क्वेयर। अच्छा, एफ और काई स्क्वेयर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? तो जो डिफिनीशन हमने एफ की पढ़ी है एक्चुअली वही इसका आंसर है कि क्या रिलेशन है कि एफ जो है वो दो काई स्क्वेयर्स का जो है तो काई स्क्वेयर रैंडम वेरिएबल्स का रेशो है, ठीक है, और हर एक जो है वो अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे देखिए, डिफरेंस बिटवीन एफ एंड काई स्क्वेयर। अच्छा, एफ और काई स्क्वेयर में डिफरेंस क्या है? तो एक तो सिंपल सा एक डिफरेंट है इन दोनों में, एक तो ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, और इनमें जो रिलेशन भी हमने पढ़ लिया कि देखें जो काई स्क्वायर है वो तो हमें पता है कि आपके पास क्या होता है, हमने डिटेल के साथ काई स्क्वायर को डिस्कस भी किया था। क्या हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है z, उसका जो सम ऑफ स्क्वायर अगर आप लें तो एक्चुअली वो आपके पास काई स्क्वायर बनाता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर आपके पास क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंडिपेंडेंट नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज कॉल्ड काई स्क्वायर, ठीक है। और एफ आपके पास रेशो है दो काई स्क्वायर्स का। और देखिए एक बात और कि काई स्क्वायर को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात होती है, लेकिन एफ को हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि जो दो रेशो हम काई स्क्वायर वेरिएबल के ले रहे हैं, उन ही वेरिएबल्स के जो काई स्क्वायर वेरिएबल है उनके जो अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, वो उन्हीं पे डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 2 है। यूजुअली हम एक को V1 का नाम दे देते हैं और जो दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम V2 का नाम दे देते हैं, और काई स्क्वायर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, वही उसका मीन भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम प्रॉपर्टीज में इतने डिटेल पे नहीं जाएंगे, जस्ट उनको हमने यहाँ पे बताना है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की है कि उसकी जो रेंज है ना वो है फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, 0 to infinity पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो 0 to infinity इसकी रेंज है, ठीक है। सेकंड, फिर उसका मीन और वेरिएंस आपके पास जो बुक है BSc पार्ट 2 की जो बुक है उसमें आपके पास मीन और वेरिएंस जो है वो गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या है कि एफ जो होता है वो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आपके पास इसके लिए जो मोड है वो सिर्फ एक ही मोड एग्जिस्ट करता है। और चूंकि आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 0 to infinity है तो आप वहां से एक और प्रॉपर्टी भी आप उनको बता सकते हैं। अगर आपको उसकी रेंज का पता है तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो है स्क्यूड टू राइट है, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड है आपके पास, ठीक है। तो ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को भी आप लोग जो है तो माइंड में रखें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो लास्ट इंटरव्यूज हुए उनमें आपसे उनमें जो है तो स्टूडेंट से ये जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बनाए और आपके साथ डिस्कस किए। एंड आई होप कि आपसे अगर फ्यूचर में इंटरव्यूज़ में कहीं भी इस एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप वहाँ पे खामोश होने के बजाय, आप सॉरी कहने के बजाय आप उनको आंसर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।